वहीं उधर फरीदाबाद की मंडियों में किसान की सरसों की फसल आना शुरू हो गई है और ऐसे में मंडियों में फसल खरीद और व्यवस्थाओं को लेकर मंडी प्रशासन की ओर से क्या इंतजामात हैं और इसी को लेकर हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने बल्लभगढ़ अनाज मंडी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आढ़तियों और किसानों से भी बातचीत की। सुनिए। 23 मार्च से मंडियों के अंदर किसान की सरसों की फसल का आना शुरू हो चुका है। इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मैं मौजूद हूँ। तस्वीर आप देखिए कि किसानों की जो फसल है सरसों की वो यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है। लगातार जो है वो सरसों के जो दाने हैं वो कहीं ना कहीं चमक रहे हैं और किसानों के चेहरे भी चमक रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो कहीं ना कहीं इस बार जो सरसों का जो रेट है उसको लेकर जो है वो देखिए। हमारे साथ इंद्रपाल मौजूद है, मार्केट कमेटी के सचिव हैं। इंद्रपाल जी, किसानों के चेहरे इस बार बड़े चमक रहे हैं क्योंकि रेट इस बार ऐसा जो है वो निकल करके आया है कि सरकार से ऊपर रेट जो है वो सरसों का चल रहा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो की बार रेट है वो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे मिल रहे हैं और सरकार के ज्यादा जो निर्धारित थे रेट 6200 से ज्यादा ही किसानों को 6300, 6400, 6500 के रेट मिल रहे हैं। मंडियों के अंदर फसल आना शुरू हो गई, कितने किसान अब तक लेके आ चुके हैं? क्या कोई रिकॉर्ड है कितनी फसल इस बार जो है वो फरीदाबाद के अंदर हुई है? देखिए, अब तक जो हमारे पास अनुमानित जो सरसों की फसल आ चुकी है 2450 क्विंटल गत दिनों में आ चुकी है। तो व्यवस्थाओं की अगर बात कर ले तो क्योंकि व्यवस्थाओं पर कई बार सवालिया निशान खड़े होते हैं कि व्यवस्था नहीं दुरुस्त हो पाती है मार्केट कमेटी के अंदर। इस बार क्या बदलाव, क्योंकि चेयरमैन नए बने हैं और कई चीजें जो है व्यवस्थित की गई हैं, क्या चीजें हैं? देखिए, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं वो तो हम हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर अगर कुछ हमें प्रोवाइड करवाना है तो हम उसकी भी पूरी कोशिश करते हैं और आपके माध्यम से भी हमें बार बार पता चलता रहता है कि भाई यहाँ कमी है, थोड़ा सा यहाँ पे दुरुस्त हो जाए तो किसान और खुश हो जाए। किसानों के लिए हमने भी वैसे व्यवस्थाएं पूरी कर रखी है और आगे भी बनाए रखेंगे। तो अभी हमने जो नई व्यवस्था करी है किसानों के लिए, भोजन की व्यवस्था करी है कि कई बार किसान सुबह चल के आता है, भोजन नहीं करके आता, तो हमने अटल कैंटीन का निर्माण करवाया है यहाँ पे, जिसमें 10 रुपए में थाली मिलती है। और एक और चीज यहाँ पर जो है हमें समझ आई है कि इस बार बायोमेट्रिक और डिजिटल गेट पास मिलना शुरू हो गया। देखिए, बिल्कुल वो बायोमेट्रिक और सत्यापन वेरिफिकेशन है किसान की। जब उसकी फसल मंडी में आ जाएगी तो उसका वेरिफिकेशन होता है किसान के द्वारा, अंगूठा या आंखों की, उसके लिए भी अगर किसी का अंगूठा नहीं लगा तो रेटिना से भी उसका वेरिफिकेशन हो सकता है। और जो गेट पास कटेगा तो मोबाइल में फोटो खींचकर जब उसका गेट पास जनरेट। ये भी सुनने में आ रहा है कि फरीदाबाद के पलवल के किसान भी बल्लभगढ़ मंडी में पहुंच रहे हैं। देखिए, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि वो जो हमारा जो क्षेत्र है उससे भी बाहर के भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पृथले क्षेत्र के काफी किसान हमारे यहाँ पे ही फसल बेचते हैं, तो वो भी आते हैं। जब रेट अच्छा मिलता है तो सभी। इसकी वजह रेट अच्छा है या रास्ता अच्छा है? जी दोनों ही है। दोनों ही है। क्योंकि एक किसान से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं धतीर पलवल से हूँ और रास्ता बड़ा अच्छा मिलता है तो इसलिए यहाँ पर आना थोड़ा ज्यादा जो है वो सुगम हो जाता है। देखिए, सरकार के द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया है वो बेहतरीन है। सबको पता है कि सरकार के द्वारा जो सड़क हमारे यहाँ बनाई गई है तो उससे किसान काफी खुश है, क्योंकि इन्हें इजी अप्रोच मिल गई है मंडी के पास आने के लिए, तो काफी खुश है किसान। अच्छा, एक शिकायत और छोटी सी मिल रही थी कट्टे के तोल को लेकर के, कई बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जो आड़ती है वो 300 350 ग्राम जो है वो ज्यादा जो है वो कट्टी कर रहा है, तो उसको लेकर क्या? देखिए, कुछ कई बार क्या होता है कि कुछ कट्टे पुराने होते हैं, कुछ नए होते हैं, तो नए में थोड़ा वजन होता है और जो पुराने होते हैं वो घिस जाते हैं। इसके अलावा भी हम बार बार अपने कर्मचारी को भेज के उनके चेकिंग करवाते रहते हैं, तो अगर ऐसी कोई मिलती है हमें तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। यानी कि व्यवस्था पूरी है, किसान भले ही आओ और भूखे पेट आओगे तो खाना भी खिला के। बिल्कुल बिल्कुल, भूखे पेट आएंगे तो खाना भी खिला के भेजेंगे, आराम की व्यवस्था भी करवाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है मार्केट कमेटी की ओर से और सरसों का आना शुरू हो चुका है। सरसों इस बार सरसों की क्वालिटी में काफी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अव्वल दर्जे की क्वालिटी देखी गई है। साफ तौर पर देखा जाए तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाकर दिखाएं। इस बार ये किसान का गेहूं का सोना नहीं है बल्कि सरसों का सोना है और देखिए दाने दमदार हैं और चमकदार है और पूरी तरीके से किसान इस बार रेट को लेकर भी काफी खुश नजर आ रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।